आते हैं। आज हम उस सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जो पुष्पी पादपों यानी एंजियोस्पर्म्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एकदम अलग और खास बनाता है। हमारा टॉपिक है दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म्स का एक अनोखा रहस्य, एक ऐसा प्रोसेस जो इन पौधों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये कि इन पुष्पी पादपों में निषेचन जो फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस बाकी जीवों से इतना अलग क्यों होता है। मेरा मतलब है, जंतु जगत में देखें तो ज्यादातर जीव सिर्फ एक सिंगल फर्टिलाइजेशन इवेंट से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इन एंजियोस्पर्म्स को देखिए, इन्हें किसी और ही लेवल की एफिशिएंसी चाहिए। आखिर ऐसा क्या है जो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अलग बनाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले फूलों का अनोखा रहस्य, फिर सिंगैमी यानी जीवन की शुरुआत, उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन जहां पोषण का निर्माण होता है, फिर हम समझेंगे कि आखिर इस पूरे प्रोसेस को दोहरा निषेचन कहते क्यों हैं, और अंत में फर्टिलाइजेशन के बाद आने वाले बदलाव। ये रोडमैप सुनिश्चित करेगा कि आखिर तक आप कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस न करें। भाग 1, फूलों का अनोखा रहस्य। चलिए उस माइक्रोस्कोपिक मंच को तैयार करते हैं जहां से इस अविश्वसनीय दोहरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। पूरा एक्शन शुरू होता है पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब की एंट्री से। ये ट्यूब एकदम किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करती है और सिनर्जिड सेल में एंटर करके दो अलग अलग नर युग्मकों को एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज कर देती है। अब यहाँ से कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है, क्योंकि इन दोनों माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स की किस्मत, इनकी नियति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने वाली है। भाग 2, सिंगैमी या युग्मक संलयन, जीवन की शुरुआत। चलिए देखते हैं उन दो युग्मकों में से पहले वाले के साथ क्या होता है जो भविष्य के पौधे का निर्माण करने वाला है। तो पहला नर युग्मक बिल्कुल सीधे अंड कोशिका की तरफ बढ़ता है और उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस डायरेक्ट और बेहद ही क्रूशल फ्यूजन को हम सिनगैमी कहते हैं। ये देखने में बड़ा सिंपल सा स्टेप लगता है, राइट? लेकिन यही वो पॉइंट है जहां से नए जीवन की शुरुआत होती है, और इसके नतीजे में बनती है एक द्विगुणित या 2n सेल, जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि यही 2n जाइगोट आगे चलकर भ्रूण या एम्ब्रियो में विकसित होगा। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो ये नया बना जाइगोट आने वाले नन्हे पौधे का एकदम परफेक्ट ब्लूप्रिंट है, एकदम बेस फाउंडेशन। भाग 3, ट्रिस संलयन, पोषण का निर्माण। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उस दूसरे नर युग्मक का क्या हुआ जो पीछे छूट गया था। चलिए उसे ट्रैक करते हैं। पहले युग्मक ने तो अंड कोशिका के साथ मिलकर काम कर लिया, लेकिन ये दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर ये दो ध्रुवीय केंद्रकों यानी पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक साथ 3 अगुणित केंद्रक आपस में मिल रहे हैं, 3, और इसीलिए इस प्रोसेस को त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। गणितीय रूप से अगर देखा जाए तो ये संलयन एक त्रिगुणित संरचना बनाता है जिसे हम 3n से दर्शाते हैं, और यही 3n स्ट्रक्चर आगे चलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN बन जाता है। नेचर का सिस्टम देखिए कितना अमेजिंग है। नन्हे पौधे को भूख तो लगेगी ना, तो उसके लिए प्रकृति ने पहले से ही खाने का प्रबंध कर रखा है। केंद्रीय कोशिका अब प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका यानी PEC में बदल जाती है, जो पूरी तरह से एक डेडिकेटेड फूड फैक्ट्री की तरह काम करती है ना कमाल की बात। भाग 4, इसे दोहरा निषेचन क्यों कहते हैं। चलिए अब इस पूरी पजल को एक साथ जोड़कर वनस्पति विज्ञान की इस टर्म के पीछे का असली लॉजिक समझते हैं। एग्जाम्स के लिए इस एग्जैक्ट सिमेट्री को याद रखना एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। एक तरफ देखिए सिनगैमी हो रही है, जहां एक नर युग्मक और एक अंड मिलकर 2n जाइगोट बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल फ्यूजन चल रहा है, जहां एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलकर त्रिगुणित 3n PEN बना रहे हैं। चूंकि एक ही भ्रूण कोश के अंदर ये दोनों फ्यूजन एक ही टाइम पर एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन का नाम दिया गया है। और एक बहुत ही खास फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, ये जो डबल ड्यूटी मैकेनिज्म है ना, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पुष्पी पादपों का ही एक्सक्लूसिव फीचर है। इस युगांतरकारी मैकेनिज्म को सबसे पहले नवाश्चन नाम के साइंटिस्ट ने पहचाना था। बायोलॉजी की दुनिया में ये सच में एक गेम चेंजर डिस्कवरी थी।
भाग 5 निषेचन के बाद के बदलाव। हमारे इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि निषेचन के बाद इन माइक्रोस्कोपिक संरचनाओं में क्या-क्या एवोल्यूशन आते हैं। यहाँ इस ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल क्लियरली समझा जा सकता है। जाइगोट आगे बढ़कर सीधा एम्ब्रियो बन जाता है और जो 3NPEN था वो अब पोषण देने वाला भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बन जाता है। केंद्रीय कोशिका एंडोस्पर्म टिश्यू में तब्दील हो जाती है और बाकी जो हेल्पर सेल्स थे जैसे सिनर्जिड्स और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, उनका काम खत्म तो वो बस नष्ट होकर गायब हो जाते हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ा टेक अवे क्या मिलता है? यही कि एंडोस्पर्म का बनना इस बात की फुल गारंटी देता है कि ग्रोइंग एम्ब्रियो को तुरंत और लगातार न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। हेल्पर सेल्स अपना काम पूरा करके खत्म हो जाएंगे और जाइगोट आराम से आगे चलकर एक नया पौधा बनेगा। सब कुछ एकदम परफेक्टली प्लान्ड है। तो अब इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया से थोड़ा बाहर आकर सोचें, क्या ये इतना परफेक्ट और हाईली एफिशिएंट बिल्ट इन न्यूट्रिशन सिस्टम ही वो असली वजह है जिसने फूलों को पूरी दुनिया पर राज करने की ताकत दी है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।